बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। और मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर जो है मैं अपनी वॉशिंग मशीन जो है वो ऑन कर रही थी और कपड़े जो है धोने वाले थे। बच्चों को छुट्टी होती है तो उस दिन जो है फिर काफ़ी कपड़े जमा हो जाते हैं। तो मैं सारे जितने भी डार्क कपड़े होते हैं वो मैं पहले अलग से धो लेती हूँ और वाइट कपड़ों को मैं अलग कर लेती हूँ। फिर मैं वाइट कपड़े अलग से जो है धो लेती हूँ, उसके अलग से मशीन वगैरह लगा लेती हूँ जब टॉवल्स वगैरह होते हैं। और फिर उनकी जो है मैं अलग से मशीन लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मशीन ऑन करने के बाद मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी जो है ब्राउनीज़ बनाई जाए। तो मैंने 4 एग्स ले लिए थे, अंडे ले लिए थे। उसमें मैंने डाल दी थी जी ब्राउन शुगर के बाद फिर मैंने थोड़ी सी वाइट शुगर जो है, जितनी ब्राउन शुगर ली थी उतनी ब्राउन वाइट शुगर डाल ली थी। फिर ये मैंने इसमें डाल दिया था जी वनीला एसेंस। और वनीला एसेंस के बाद अच्छी तरह जो है आपने इसको मिक्स करना है, इतना कि बिल्कुल फॉमी मटेरियल हो जाए। ये पिंच मैंने थोड़ा सा जो है सॉल्ट डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और उसके बाद फिर मैंने डाल दिया था कोको पाउडर। और कोको पाउडर आप डिपेंड करता है आपने जितना भी डालना है। मेरे बच्चों को चॉकलेटी स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो फिर मैंने उस हिसाब से डाला था। यहाँ पर जो है मैंने बटर ले लिया है और बटर में आप कोई भी चॉकलेट डार्क लेनी है वो ले लें। और मेरे पास जो है न्यूटेला पड़ा हुआ था, मैंने वो डाल लिया। और ये बस सारा दोनों चीज़ों का जो मिक्सचर है लिक्विड, थोड़ा सा ठंडा करके उसके बाद आपने जो है इसको ड्राई वाले मटेरियल में ऐसे करके मिक्स कर देना है, ठीक है। और बस जी आपकी बन गई है ब्राउनी। और आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी मुश्किल ही नहीं है, इतनी आसान है। और बस ये कि थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जब जब जितना जितना ज़्यादा हर चीज़ बनाएंगे, बेकिंग का तो ये मैंने देखा है, जितना ज़्यादा आप बनाएंगे ना और उतना ज़्यादा आपकी परफेक्शन आएगी। और ये प्लेन फ्लावर है और जितना आपने डिपेंड करता है बनाए, बहुत ज़्यादा हार्ड इतना होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी आपका मटेरियल ना टेक्सचर बने और बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी ना बने, मीडियम स्टाइल बने कि आराम से जो है ना वो अच्छा बन जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बटर मेल्ट किया था। और ये पेपर प्लीज़ इसको ना देखना ज़्यादा इक्वल नहीं कटा मेरे से। और बस जल्दी जल्दी मैंने काट के जो है मैंने ऐसे लगा दिया और कहीं कहीं से बैलेंस नहीं था, तो ये देखें जी। और ये थोड़ा सा देखें ऐसे मीडियम सा टेक्सचर है, ना ज़्यादा लिक्विड है और ना ज़्यादा जो है वो हार्ड किस्म का है। तो अगर ज़्यादा लिक्विड कर लेंगे तो फिर बाज़ दफ़ा होता है हीट अच्छी नहीं लगेगी ओवन में और फिर वो कच्चापन ना आए और उसको टाइम भी लगेगा। बहुत ज़्यादा हार्ड से फिर वो अजीब बिस्किट स्टाइल बन जाएगा तो फिर बहुत पत्थर की तरह हो जाती है, क्योंकि उसमें शुगर होती है डली हुई, ऐसे होता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। और मेरा बेटा वीकेंड पे फ़ुटबॉल खेलने जाता है, तो जब फिर वो वापस आया तो मैंने उनको अपने मियाँ को नाश्ता बना के दिया। तो जल्दी जल्दी ब्रेड जो है मैंने उनको गरम कर दी और उसके बाद जो है ऑमलेट सैंडविच बनाना था। और वो मैंने बटर डाल के तो बस प्लेन ऑमलेट जो है वो करके, तो बीच में चीज़ वगैरह सेट करके सॉस वगैरह डाल के तो ऐसे प्लेट सजा के उनके लिए, तो बस उनके लिए फिर नाश्ता मैंने तैयार कर लिया था और साथ गर्मा गर्म उनके लिए चाय बना ली थी। और दूसरी साइड पे मेरी ज़बरदस्त ब्राउनी तैयार है और इतनी अच्छी ब्राउनी बन गई थी मेरी माशाल्लाह से, और बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि बहुत ज़्यादा ओवन में ना रखना कि वो हार्ड सी हो जाए, क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा ही हुआ था और मैंने ऑर्डर के लिए बनाने देना था तो मैंने पूरा टाइम ब्राउनी ओवन में रखी और जब निकाली तो वो जब ठंडी होती है ना तो वो सख्त होने लग जाती है। तो आपने इस तरह टेम्परेचर इसका रखना है कि थोड़ी नरम नरम हो तो तब इसको निकाल लेना आपने, क्योंकि अगर पूरी ज़्यादा जो है ना बनाएंगे ना तो वो फिर बाहर जब ठंडी होगी ना, क्योंकि उसमें होती है शुगर, तो शुगर वो जो है ना फिर ठंडी होके ज़ाहिर है अकड़ जाता है और सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है चीज़। तो फिर इसलिए जो है आपने क्या करना है कि इस तरह निकालनी है कि थोड़ा थोड़ा उसमें नरमी रहे और जब ठंडा होगा और तब तक जो है माशाल्लाह से ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त और इतनी अच्छी बनी थी, बिल्कुल केक, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छी। बस जी फिर थोड़ी बहुत ब्राउनी, मैंने कहा कैलोरीज जो है थोड़ी सी बर्न की जाए और हल्की सी मैंने कहा वॉक कर ली जाए। और यहाँ पर जब मैं निकल आई हूँ बाहर तो देखा तो जी बारिश शुरू हो गई थी। मैंने कहा चलो एक छोटा सा फेरा लगाया मैंने और मैंने कहा इसको बर्न करके तो जाके फिर लंच बनाने थे मैंने सबके लिए और फिर खाना उसके बाद रेडी करना था। और थोड़ा सा मैंने कहा ज़रा दिल भी बहल जाता है बाहर आके, तो बस घर आके जो है जितनी कैलोरीज बर्न की थी और दोबारा से जो है मैंने यहाँ पर अपना लंच रेडी किया, सबको दे दा के तो यहाँ पर आराम से बैठी, मैंने कहा लंच करके अब खाने की तैयारी करनी है। तो आज जी बस मैंने गोभी बनानी थी और गोभी एक छोटा सा फूल मुझे मिला था और मैंने कहा मैं इसी को जो है ले जाती हूँ और फिर इसको बनाती हूँ अपनी हंडिया आज इसमें। अच्छा, मुझे बताएं कि किस किस को गोभी पसंद है वेजिटेबल। मुझे बहुत पसंद है और एक टाइम आया था कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बनाने लग गए थे। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा जो है गैप देना लग गई
और घर में सारे शौकीन हैं गोभी के, चाहे वो गोभी आलू हो, चाहे वो गोभी चिकन हो, चाहे वो गोभी गोश्त हो। तो बस ये कि फिर मैंने थोड़ा से जो है हल्की कम बनानी लग गई थी। और अब उसके बाद जो है अब मैं बनाती हूँ, ज़रूर बनाती हूँ, मगर बस कभी कभी बनाती हूँ कि जब अच्छी लगे, मज़ा आए खाने में, टेस्ट आए, और फिर मज़ा भी आता है पकाने में और खाने में। बस जी यहाँ पर फिर मैंने प्याज जो है वो, ये देखिए जी, क्रश कर लिए बड़े अच्छे, और इसमें बड़े अच्छे बारीक से कट जाते हैं आराम से। तो मैंने बटर में प्याज डाल के, तो वो बस थोड़ा सा जो लगा हुआ था उसमें हल्का सा ड्रॉप पानी डाल के, तो वो बस मैंने कहा पक जाएगा अच्छी तरह, प्याज सारे ब्राउन हो जाएंगे। और फिर अच्छी तरह फिर प्याज इसको ब्राउन कर लेना है। उसके बाद जो है फिर मैं प्याज ब्राउन ज़रा अच्छे लगते हैं ना गोभी में, ज़रा सालन जब बनाना उसकी रंगत के लिए, जो कच्चा कच्चा प्याज हर चीज़ में अच्छा नहीं लगता, ज़रा थोड़ा थोड़ा कभी कभी ब्राउन भी अच्छा लगता है। जिस तरह पुलाव में देखें कलर ही प्याज़ों की वजह से आता है, तो इसलिए बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो अच्छी तरह मसाला, मैं कहती हूँ हंडिया जब बंदा बनाए तो फिर बड़ा अच्छा मसाला भूने और अच्छा बनाए। और इसमें फिर मैंने डाल दिया था जी टमाटर और हरी मिर्चें, और उसको बस अच्छी तरह जो है मिक्स करने का मुझे बड़ा मज़ा आता है इस टाइम। आप देख रहे होंगे कि मैं डोई जो है ना बहुत ज़्यादा चलाती होती हूँ, और बहुत ज़्यादा जो है ना हंडिया में ऐसे हिलाती रहती हूँ। तो वो ये है कि मुझे अच्छा लगता है भूनने का, जब टाइम आता है ना इतनी अच्छी सी स्मेल आती है, इतना अच्छा मज़ा आता है। इसके बाद जी बस मैंने नमक वगैरह डाल दिया था, लाल मिर्च, हल्दी, गरम सूखा धनिया और अजवाइन, थोड़ी सी कलौंजी, ये ज़रा ये कि गैस गूस ना हो इससे, और ज़रा गोभी कर जाती होती है आपको पता है। तो बस फिर मैंने गोभी आलू उसको बारीक बारीक काट के, और इसको फिर मैंने अच्छी तरह जो है भून लिया था। भूनने के बाद दम पे रख दिया था, और ये देखें जी माशाल्लाह से मेरी गोभी आलू हो गई है तैयार। और ये जी मैंने सारी मज़ेदार सी बना ली थी, और उसके बाद जो है मैंने रोटी शोटी बना के सबको माशाल्लाह से खाना बना लिया था जी। अभी यहाँ पर जो है मेरा दिन ख़त्म नहीं हुआ, तो बस जब सबको खाना शाना दे दिया, तो फिर मैंने कहा ये मैं पहले वाला ड्रॉ साफ़ कर लूँ अपना। और अपना ड्रॉ जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है गंदा हो चुका था। ये देखें चीज़ें बस ला के रखी जाते हैं सारे, और फिर ये कि सब निकाल के फिर सफाई करनी पड़ती है। तो जी मेरी बेटी जो है, जब मैं ड्रॉ साफ़ करना शुरू हो गई इस टाइम, तो बस फिर कहती है मम्मा जी मैं भी आ रही हूँ किचन में और मैं आपकी आगे हेल्प कराती हूँ। उसको बहुत शौक़ है मेरे साथ हेल्प करने का, और स्पेशली किचन की चीज़ों का। और ये है कि फिर बड़ा मज़ा आया, हम दोनों ने, माँ बेटी ने जो है उसने मेरी इतनी अच्छी हेल्प की कि फटाफट जो है फिर हम दोनों ने मिल के सारा काम कर लिया। और छोटी बेटी माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ उसको ज़िंदगी सेहत दे, मेरा बहुत साथ देती है, बड़ी भी देती है, ऐसी कोई बात नहीं। इवन कि मेरा बेटा भी माशाल्लाह बहुत मेरी हेल्प करता है किचन में आके, और इसको बहुत शौक़ है कि मेरे साथ इस तरह चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती है चीज़ें। फिर मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ, सबके साथ शेयर करती हूँ आप कितनी मेरे साथ हेल्प करती हो। तो यह बस यहाँ पर जो है ड्रॉ, मैंने कहा सारी चीज़ें उठाकर जो है इसको क्लीन कर लूँ। और इसकी शीट पे जो है ना येलो निशान आप लोग देख रहे होंगे, ये मैंने ना अचार रखा है ड्रॉ में, और जो अचार है ना उसके जो दाग से हो जाते हैं ना, वो उस तरह शीट पे पड़ गए थे। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे दाग हटाऊँ। अगर आप लोगों को किसी को पता है तो मुझे आप लोग ज़रूर गाइड करना, बताना कि ये प्लास्टिक की शीट है जो मैंने बिछाई हुई है, तो इसमें से कैसे ही जो है ना येलो दाग वो चला जाता है। आई थिंक सो अगर मैं बेकिंग सोडा और इस तरह कोई साथ फेरी लिक्विड डाल के गर्म पानी में डाल के रखूँ, या मैं विनेगर, वाइट विनेगर जो होता है वो मैं डाल के रखूँ, तो आई थिंक सो ये निशान चला जाएगा। मगर अगर किसी को कोई और टिप आती है, या लेमन वगैरह से जा सकता है, या सॉल्ट वगैरह से, और मैं तो अपने गैस लगाई जा रही हूँ, मगर आप लोग मुझे ज़रूर बताना। ये देखें सामने सारा, जब भी इस साइड पे असल में मैं अचार रखती हूँ तो वो उसका निशान जो है ना वो पड़ गया। हालांकि अचार नीचे से उसके बॉटल जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, ऐसे बह नहीं रहा, मगर ये है कि फिर भी उसका निशान पड़ गया है। तो यहाँ पर जी बस मैंने एक साइड पर जो है क्लिंग फिल्म रख दी थी, और दूसरी जो है मैंने फॉयल रख दी थी, और उस तरह से पूरी नहीं आ रही थी, काफ़ी बड़े साइज़ में थी। यहाँ पर जी मेरी बेटी माशाल्लाह कपकेक्स के जो पेपर हैं वो अच्छी तरह जो है ना वो सेट करके रख रही थी, और सारे कहती मम्मा मैं आपको एक ही जो है ना जगह, सारे एक जगह कर देती हूँ, सेट कर देती हूँ, फिर आपके लिए आसानी होगी निकालने में, और जब भी आपने यूज़ करना होगा। हाँ जी, स्क्वेवर्स हैं जो लकड़ी के, इसमें सीखे वगैरह उस तरह मैं बनाती हूँ, टिक्के वगैरह या कबाब वगैरह, तो वो फिर सारे जो है इसकी प्लास्टिक होती है वो फिर उतर गई थी। और वैसे मैंने इसका कंटेनर भी लिया हुआ है, मगर वो फुल हुआ हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसका जितने बाकी रह गया इसको मैं रबर बैंड के साथ जो है रैप करके वो रख देती हूँ। तो बस जो जो चीज़ें रखनी थी यहाँ पर वो थोड़ी बहुत रखी हैं। लाइटर था छोटा, और ये जी मेरे हस्बैंड की जो है वो टैबलेट्स थी टी वाली,
वो शुगर नहीं पीते, तो फिर ये वाली बहुत अच्छी रहती है। तो ये सारे वो कट करके, इसको मैंने कहा ध्यान से करना बेटा, सिज़र है, मगर माशाल्लाह से उसने बहुत आराम से सारा कटिंग की और आराम से ज़बरदस्त उसने जो है अच्छी तरह से छोटी छोटी डिब्बियाँ निकाल के वो देखें कैसे सेट करके रख रही है। और इतना मुझे अच्छा लगता है जब माशाल्लाह मेरी हेल्प करती है। और बस ये ट्रेनिंग ही है जो बंदा बच्चियों को साथ साथ देता रहता है। अभी से इनको ट्रेनिंग दूँगी, काम करवाऊँगी, तो फिर इनको आदत पड़ेगी, वरना बच्चियों को सिर्फ बैठने की और टीवी देखने की और फिरने की बस यही आदतें पड़ जाती हैं। तो मैं कहती हूँ बस काम जो है चाहे छोटा करें, थोड़ी देर के लिए करें, मगर साथ हेल्प करने से ये ज़रा पता लगेगा कि काम करना है। और हर बच्ची को काम करना पड़ता है, चाहे वो जितनी मर्ज़ी भी जो है ना बहुत बड़ी वुमेन बन जाएगी, मगर उसने फिर भी जो है ना काम करना पड़ता है। यहाँ पर जी हो गया है माशाल्लाह से मेरा सारा ड्रॉ साफ़। और आप सबका थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग देखने का। और मुझे मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे फ़ॉलो करें। और आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना। यहाँ मेरे हस्बैंड का बन गया है प्रोटीन शेक। अल्लाह हाफ़िज़।